Hi, a very good morning class. This is Shivam, and today we are doing question number 2 from exercise 3.3. And your question number 2 is solve 2x plus 3y is equal to 11. Books आपने सामने रखनी, ठीक है. 2x minus 4y is equal to minus 24, and hence find the value of m4 which y is equal to mx plus 3. आपके पास टू क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है. आपको बोल रहा है कि सोल्व उन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करना है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है. आपने कहां से निकालनी है? आपके पास एक इक्वेशन और गिवन है my is equal to mx plus 3. यहां से आपने m की वैल्यू निकालनी है. तो ये कैसे निकलेगी बेटे? जब आप x y की वैल्यू निकाल देंगे, उनको यहां पुट करके m की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकलेगी. तो हमने यहां बेसिकली x और y की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने कल किया था. सो यहां से ले लेंगे हम क्वेश्चन नंबर लो फ्रॉम इक्वेशन 1. x की वैल्यू निकालेंगे यहां से. ये है x की वैल्यू, ठीक है. सेम इक्वेशन नंबर 3. पुट द वैल्यू ऑफ x is equal to 11 minus 3y by 2 in इक्वेशन. देखो फर्स्ट निकाले, सेकंड पुट करो. ओके, सेकंड पुट करेंगे 2 11 minus 3 by 2. देखो 2 into x था, तो x की वैल्यू पुट करती माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24. देखो 2 से 2 कट जाए, मल्टीप्लाई में कट जाएंगे. यहां लग जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दो, हटा दो. माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24. माइनस माइनस प्लस होता 3 4 होता 7, तो माइनस के 7y इज इक्वल टू 24 एंड माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11 एंड माइनस 7y इज इक्वल टू प्लस का भी कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा. माइनस का माइनस से माइनस कट, y इज इक्वल टू 35 by 7 और y इज इक्वल टू 5. सो पुट y is equal to 5 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे हम इसको. इन इक्वेशन थर्ड, क्योंकि थर्ड में सॉल्व करना इजी है, बस में साइड में इसका ऑलरेडी. तो x is equal to 11 minus 3 into 5 by 2. This will become 3 5 15. x is equal to 11 3 5 15 by 2. 15 से 11 माइनस कर बेटा कितने बचते हैं? 4 बचेंगे माइनस के बाय 2. तो कितना आएगा? 2x इज इक्वल टू माइनस 2. अब देखो, जो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, उसमें हम m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. हम लिखेंगे 4m, m के लिए पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड कॉमा y इज इक्वल टू 5 in y is equal to mx plus 3. इसमें हमें ये वैल्यू पुट करनी है 4m पुट x is equal to minus 2 y is equal to 5 इन इक्वेशन दिस इक्वेशन पुट करनी है, ठीक है. तो पुट करेंगे y की वैल्यू 5 m into x की वैल्यू minus 2 plus 3. सो 5 is equal to यहां पे जाएगा माइनस के 2m मल्टीप्लाई प्लस के 3. अब देखो 2m वहां पे है, 3 को इस तरफ भेजो तो 3 माइनस हो जाएगा माइनस के 2m एंड माइनस किया तो 2 इज इक्वल टू माइनस के 2m. और माइनस के 2m इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड हो जाएगा माइनस के 2. तो कितना आएगा आंसर? माइनस का 1. ये आपका आंसर आ गया, ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट. Question number first part, the difference between two number is 26 and one number is 3 times the other number. Find them. बोल रहा है कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस. डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है. डिफरेंस का मतलब उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 26. माइनस करके कितना आंसर आ रहा है उन दोनों नंबर्स को करके 26. अब क्या बोल रहा है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर. एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है? 3 टाइम्स है. सो फाइंड दैट. तो देखो हमें टू नंबर हमें दोनों ही पता है. बोल रहा है कि एक नंबर दूसरे से बड़ा है 3 टाइम्स. तो हम लिख लेंगे एक वन नंबर है, एक अदर नंबर. लिख लो लेट the one number
is equal to x and let the other number is equal to y. Now according to first statement, according to फर्स्ट कंडीशन, देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है कि दोनों ही नंबर का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 26। तो x मतलब x से वो माइनस को y को माइनस करो तो कितना आंसर आ रहा है 26। सिक्स क्वेश्चन पॉइंट। और अकॉर्डिंग टू वो लिखना है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन मतलब वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। जो वन नंबर है वो 3 टाइम्स है अदर नंबर के। सो x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y। करना कुछ नहीं, x की वाली इक्वेशन को पुट करो इक्वेशन 1 में। पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। सो 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। 3y में से माइनस किया 22y और y इज इक्वल टू 26 by 2 and this will become 13 and y is equal to 13। अब देखो y आपके पास 13 आ गया, अब आपने x निकालना है, ठीक है। तो x निकालने के लिए हम इसकी वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 2 पुट कर देंगे। तो पुट y is equal to 13, यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। वैल्यूज पुट करते चलो, वैल्यूज आते रहते हैं इन इक्वेशन 2। सो x is equal to 3 multiplied by 13 and x is equal to 39, ये आएगा। सो आगे आपके पास नंबर तो हम लिख लेंगे, therefore the one number is equal to वन नंबर कितना है हमारे पास, वन नंबर मैक्स माना तो x कितना है 39, the other number जो कि हमने y माना था वो कितना है हमारे पास 30। अच्छा नाउ गो टू द नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। देखो इजी क्वेश्चन है बहुत ही, क्या बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब टू एंगल्स कोई भी टू एंगल्स प्लस हो गए, मतलब x प्लस वाई कितना बनाएंगे 180 डिग्री, तब क्या बोलेंगे हम, वो क्या बनाए सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। दोनों एंगल क्या है वो सप्लीमेंट्री, एक दूसरे के सप्लीमेंट है, ठीक है। आपने पहले पढ़ी हुई चीजें। तो सबसे पहले यहाँ पे दो एंगल है, एक को मैक्स मान लेंगे, एक को वाई मान लेंगे। तो बोल रहा है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 80। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो बड़ा एंगल जो प्लस हो रहा है वो छोटे एंगल से कितना ज्यादा है, स्मॉलर बाय 18। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। जो बड़ा वाला एंगल है ना वो छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है, 18 टाइम्स नहीं 18 ज्यादा है, तो हम उसमें प्लस 18 करेंगे, ठीक है। फाइंड दैट को दिखाना, तो एक लार्जर एंगल एक स्मॉलर एंगल, लेकिन लेट द लार्जर एंगल, let the larger angle is equal to x and let the smaller angle is equal to y. Now according to first condition तो यही है कि दोनों क्या सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल में x प्लस y दोनों को प्लस करके कितना बनाएगा 180 डिग्री से इक्वेशन 1, यही होगा ना सप्लीमेंट्री एंगल है। सो नेक्स्ट वन, अब वो क्या बोल रहा है कि जो लार्जर एंगल है वो छोटे से एंगल से कितना ज्यादा है, छोटे एंगल से कितना ज्यादा है वो 18 ज्यादा है। तो जो लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जो लार्जर एंगल है x वो छोटे एंगल से कितना ज्यादा, छोटे एंगल कितना y, उसमें अगर हम 18 मिला दें तो उसके बराबर है x लार्जर एंगल तो 2। तो पुट x इज इक्वल टू y प्लस 18 इन इक्वेशन 1 पुट करो, यहाँ पे x का पुट करो तो जाएगा y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y और y हो गए 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री और 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 18 डिग्री, 18 माइनस करो 162 डिग्री, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू 162 बाय 2, तो 2 8 जा 2 1 जा, सो y इज इक्वल टू 81। अभी लेते हैं, लिखो पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं 2। So x is equal to 81 plus 18.
सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 9 99 कितना आ गया 99। तो देखिए आपके पास जो बड़ा वाला एंगल वो कितना आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर द लार्जर एंगल कितना आ गया 99 डिग्री। कंफ्यूज हो रहे तो ऐसे लिख लिया करो x इज इक्वल टू 99 डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल y इज इक्वल टू 81 डिग्री आंसर। ठीक है, ये टू एंगल उसके नेक्स्ट टू एंगल। Now on to the next part, part number 3. Part number 3 है the coach of a cricket team buys 7 balls and 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for 150 rupees. Find the cost of each bat and each ball. एक कोच है वो पहले 7 बल्ले और 6 गेंदें खेलता है 3800 रुपए की। उसके कुछ समय बाद 3 बैट और 5 गेंदें खरीदते 1750 रुपए की। आपने प्रत्येक एक बैट का मूल्य निकालना, प्रत्येक एक बैट का आपने बॉल का आपने मूल्य निकालना। तो सबसे पहले जो हमें निकालना है उसी को हम लेट करते हैं। एक का निकालना तो एक का ही लेट करेंगे। सो राइट डाउन लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट हमने पहले 1 bat is equal to ₹7 and let the cost of 1 ball is equal to rupees x is equal to ₹1। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन उसने पहले कितने कितने खरीदे थे, एक अकॉर्डिंग के लिख लो अकॉर्डिंग देखो पहले ये उसने कितने बॉल खरीदे, कितने बैट खरीदे 7। एक बैट का मूल्य कितना है x और 7 का कितना हो जाएगा 7 टाइम्स 7x। एक बॉल का मूल्य कितना है y, तो उसने कितने खरीदे फर्स्ट टाइम 6, तो 6 into y 6y। और कितने के पढ़ रहे हैं बेटा उसको, ये पढ़ रहे हैं उसको 3800। सेम सॉल्यूशन को ओके। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। According to second condition, सेकंड कंडीशन में कितने देखो उसने 3 बैट खरीदे तो एक बैट का अगर मूल्य x है कॉस्ट x है 3 की नहीं 3x और 5 बॉल्स तो एक बॉल की y 5 की रहेगी 5y 1750। हाउ मच 1750। So this is question number 2, this is one sorry। so from कोई भी क्वेश्चन वन ले लेते हैं from इक्वेशन 2 ले लो, x की वैल्यू निकालेंगे यहां से, उस तरफ ले जाएगी सब कुछ माइनस का 5y राइट हैंड साइड चला जाएगा। उसके नेक्स्ट x इज इक्वल टू 750 माइनस 5y अपॉन 3। So this is question number 3. Put x is equal to this. Second से निकालता हूँ मैं पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हो जाएगी आपकी 7। देखिए आगे x की हम ये वैल्यू पुट करेंगे 750 माइनस 5y बाय 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। मल्टीप्लाई तो कट तो रहा नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 7 0 7 5 35 7 7 49 और 3 हो गया आपका 52 7 मुझे 7 और 5 हो गया आपके साथ में 12 50 माइनस 7 5 35 माइनस 35y अपॉन 3 प्लस के 6y इज इक्वल टू 3800। अब इसका कैलकुलेशन लेना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन 3 आएगा, ऊपर ही टर्म में ऐसे ही रहेंगी, लेकिन यहाँ पे 1 को 3 से डिवाइड किया 3 into 6 18y so this will become ये उस तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई जाएगा वहां जाके
3800 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई कीजिए 3 से 300 30 24 3 9 11 so 12250 minus 18 by is equal to 11400 उस तरफ जाएगा टर्म नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे y निकाल पाएगा हमारे यहाँ से तो y के लिए हमें उस टर्म को वहां ले जाना पड़ेगा तो हो जाएगी माइनस की सो माइनस करिए बेटा 11400 माइनस करो 12 से 4 गए 8 1 बचा 0 0 सो कितना आ गया 850 माइनस के माइनस से माइनस कट y इज इक्वल टू 850 बाय 18 अब देखिए 3 से कट जाएगा पहले 2 से काट लो 2 9 से 18 2 4 से 8 2 से 4 2 5 से 10 अब नहीं कटेगा 9 से कट जाएगा 9 4 36 9 4 जो 65 नहीं कट रहा है ओके ओके यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक नंबर नहीं लिखा है हमने और वो नंबर है आपका माइनस के 35 बाई लिखा चेक कर लो तभी यहाँ पे गलत हो जाती है ठीक है इसके आगे थोड़ा चेंजेस कर लो माइनस हो जाएगा ये 6 जो आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ से और ये हो जाएगा आपका 3 से 18 हो जाएगा यहाँ पे ठीक है 18 वाई से लेके क्लियर सो अब देखिए कितना आएगा 12250 माइनस माइनस करिए जरा 35 15 से 8 is 17 तो माइनस के 17 वाई आएगा ठीक है माइनस के 17 वाई एंड नीचे 3 था 3800 मल्टीप्लाई बाय 3 12250 माइनस 17y इनको मल्टीप्लाई कितना आया था 11400 सो माइनस 17y इज इक्वल टू 11400 माइनस 12250 एंड माइनस 17y माइनस करके आ गया आपका माइनस 850 कट जाएगा और y इज इक्वल टू 850 बाय 17 17 5 85 और 0 कितना आ गया y आपके पास 50 कितना आ गया 50 तो पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन जो थर्ड थी आपको वहां पुट करो तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी बाय 3 ओके so this will become 525 x is equal to 1750 minus 25 250 by 3 and x is equal to 50 minus करो इससे कितना होगा 1500 by 3 में 3 3 5 15 और 0 0 so x is your 500 ठीक है तो लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बैट बैट के नेक्स्ट माना तो x इज इक्वल टू रुपीज 500 एंड कॉस्ट
of one ball is equal to ₹50. Answer. Okay, so this is question number 4. This is question number part number 3, sorry, from question number 3. Okay, so guys एक बात मैं और कहना चाहता हूँ सभी से, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपके रिलेटिव्स होंगे कोई जिस क्लास में पढ़ते होंगे, ठीक है, अगर उनको वीडियोस की जरूरत है या कोई नहीं भेज पा रहा है तो आप उनको भी मतलब शेयर भी कर सकते हैं वीडियोस को आप, ठीक है। आपने व्हाट्सएप में शेयर कर दी, फेसबुक में शेयर कर दी, ठीक है। तो आप इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब कर लें सभी के सभी चैनल्स को, ठीक है। ओके।